अरे सर, इंडिया अलायंस तो लोकसभा में ही खत्म हो गया। कहाँ इंडिया अलायंस था? लोकसभा में भी ममता बनर्जी ने अलग अपना खेमा खड़ा किया था। लोकसभा में ही इंडिया अलायंस पूरी तरह से टूट चुका है, तो देर इज नो इंडिया अलायंस एज सच। और इसीलिए अगर केजरीवाल ने 11 जन के नाम अगर केजरीवाल जी ने जाहिर किए हैं तो सही सी बात है, क्योंकि उनका भरोसा ना कांग्रेस के ऊपर है ना बाकी के इंडिया अलायंस के लोगों के ऊपर है। और दिल्ली उनका क्षेत्र है, उनका निजी क्षेत्र है। इसीलिए मेरे ख्याल से वो किसका सुनने वाले तो है नहीं केजरीवाल जी। तो उन्होंने अपने उम्मीदवार जाहिर किए, इससे साफ जाहिर है देर इज नो इंडिया अलायंस। देर इज उसमें आपस में कुछ मेलजोल है नहीं। और हर एक जन अपने अपने बलबूते के ऊपर चुनाव लड़ना चाहता है दिल्ली में। और इसीलिए शायद उन्होंने 11 जन के नाम डिक्लेयर कर दिए। इससे साफ जाहिर है कि उसमें मतभेद है इंडिया अलायंस में। इंडिया अलायंस है ही नहीं। और केजरीवाल अपने मन से दिल्ली का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। केजरीवाल साहब, रेवड़ी पे चर्चा करने दो, लेकिन रेवड़ी के ऊपर बातें करने दो। एक बात आपको समझ में लेनी चाहिए कि भारत देश जो है ये सोशल देश है। हमारे देश में बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, बहुत से लोग कामगार है, दलित आदिवासी है, उनकी प्रगति उतनी नहीं हुई है। तो एज अ गवर्नमेंट, एज अ सरकार, आपको उस समाज के हिस्से को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उनको पैर में खड़ा करना पड़ेगा, उनको मदद करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो आप सरकार बनने में और सरकार चलाने में लायक नहीं हो, क्योंकि ये बड़ा तख्ता है समाज का कि जिसको आपको मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि देश में उनको मदद नहीं हो रही है। अगर इस मदद को आप रेवड़ी बोलते हो तो फिर वो आपकी समझ है। लेकिन ये कोई कितना भी रेवड़ी बोले, हर पार्टी सत्ता में आके मदद तो करती ही है, क्योंकि करना ही पड़ता है। तो आपने मदद किया वो मदद, दूसरों ने किया वो रेवड़ी, ऐसी बातें अगर केजरीवाल जी कर रहे हैं तो वो गलत है।